सो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉइलिंग ड्रैगन एपिसोड 1। ये डोंगुआ एक ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ स्टार्ट होता है जहां पावर ही सब कुछ है। अगर आपको कल्टीवेशन, मैजिक और वॉरियर्स वाली स्टोरीज पसंद है तो ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के एपिसोड में हमें हीरो की जर्नी की शुरुआत के साथ एक बहुत बड़े मिस्ट्री आइटम भी मिलता है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है यूलान कॉन्टिनेंट से। यहाँ 3 ग्रेट डेंजर जोन्स हैं और कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पर 4 ग्रेट एम्पायर्स हैं, जबकि वेस्ट साइड पर 2 ग्रेट अलायंसेस मौजूद हैं। इन सब के बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं होता। हर वॉर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेजेस और वॉरियर्स का होता है। ये लोग ही किसी भी बैटल का आउटकम बदल सकते हैं और इस कॉन्टिनेंट का एक ही रूल है, स्ट्रॉन्ग ही रूल करता है, जो कि ऑलमोस्ट हर कल्टीवेशन डोंगुआ की तरह ही है। अब सीन शिफ्ट होता है बारूच क्लेन पर। ये क्लेन कभी बहुत ही ग्रेट हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम सिर्फ हिस्ट्री में रह गया है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन हीरो लिन लेई की, जो एक फैटी बच्चे के साथ फाइट कर रहा होता है। वो फैटी बच्चा फर्स्ट लेवल वॉरियर होता है और फाइट के दौरान लिन लेई का बहुत मजाक उड़ाता है। सिर्फ मजाक ही नहीं, बल्कि उसे बुरी तरह पीट भी देता है। लिन लेई जमीन पर गिरा हुआ होता है। तभी एक तीसरा बच्चा भी उसके क्लेन का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन लिन लेई हार मानने वालों में से नहीं था। इसके बाद फैटी बच्चा तीसरे बच्चे से माफी मांग लेता है। अभी हमें नहीं पता कि ये तीसरा बच्चा कौन है, लेकिन आगे चलकर इसका रोल समझ आ जाएगा। जाते वक्त वो लिन लेई के सामने कुछ फ्रूट्स फेंक देता है और लिन लेई उन फ्रूट्स को खुद रखने के बजाय बाकी बच्चों में बांट देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है। ये हैं लिन लेई के फादर वर्गा, जो इस टाउन के लॉर्ड हैं और एक 6th लेवल वॉरियर भी हैं। वो बताते हैं कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर की अवेकनिंग का चांस बहुत ही रेयर होता है। कई जनरेशन से उनके क्लेन में एक भी इंसान ड्रैगन ब्लड को अवेकन नहीं कर पाया है। वर्गा ये भी बताते हैं कि लिन लेई का सपना ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनना है और वो हर हाल में अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए लिन लेई ही उनके क्लेन की सबसे बड़ी उम्मीद और प्राइड है। अब हमें बारूच क्लेन की हिस्ट्री बताई जाती है। बारूच क्लेन के लोगों में ड्रैगन ब्लड वॉरियर की एंसेंट ब्लड लाइन है, जो एज्योर ड्रैगन बीस्ट गॉड से रिलेटेड है। यूलान कैलेंडर ईयर 4560 में पहले ड्रैगन ब्लड वॉरियर बारूच ने फ्रॉस्ट जाइंट ड्रैगन और सेक्रेड डोमेन ब्लैक ड्रैगन दोनों को मार दिया था। वहीं से बारूच क्लेन की फाउंडेशन हुई। उसके बाद दूसरे ड्रैगन ब्लड वॉरियर रियान बारूच ने सेक्रेड डोमेन गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया था और पूरे डीमन बीस्ट माउंटेन को तबाह कर दिया था। फिर आए हजार्ड बारूच, जिन्होंने होली अलायंस के साथ मिलकर कई सालों तक डार्क अलायंस के खिलाफ वॉर लड़ी। लेकिन करंट टाइम में ड्रैगन ब्लड लाइन धीरे धीरे थिन होती जा रही है। इसी वजह से अब बारूच क्लेन में कोई ड्रैगन ब्लड वॉरियर पैदा नहीं हो रहा और धीरे धीरे इस लेजेंडरी क्लेन का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। अब हमें पता चलता है कि लिन लेई बारूच क्लेन की 186th जनरेशन का एल्डेस्ट सन है। आज उसका ड्रैगन ब्लड अवेकनिंग टेस्ट होने वाला है। उसके फादर सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। वो एक जेम स्टोन एक्टिवेट करते हैं और उस स्टोन से एक रोशनी निकलकर लिन लेई के सामने आ जाती है। उस रोशनी के अंदर एक डैगर होता है। लिन लेई अपना ब्लड उस डैगर को देता है। डैगर चमकने लगता है, रोशनी बाहर निकलती है और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। सिर्फ डैगर बच जाता है। लिन लेई दोबारा ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे रोक देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लिन लेई ड्रैगन ब्लड अवेकनिंग में फेल हो गया। उसके फादर उसे समझाते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है। तभी एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम फिली है। वो होगा से पूछता है कि क्या वो फाइनली लॉयन स्टोन स्कल्पचर प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहेंगे। होगा उसके साथ चले जाते हैं और लिन लेई को वहीं छोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। लिन लेई अपना सारा गुस्सा एक ट्रेनिंग पपेट पर निकाल रहा होता है। तभी उसका छोटा भाई आता है और फिली की बुराई करने लगता है। लिन लेई उसे शांत करता है। उसका छोटा भाई प्रपोज करता है कि दोनों ओल्ड मैंसन में चलकर खेलते हैं। लिन लेई सोचता है कि शायद वहाँ कुछ वैल्यूएबल मिल जाए, क्योंकि उस मैंशन के कई रूम्स कई सौ सालों से कभी खोले ही नहीं गए। तभी लिन लेई वहाँ पहुँच जाता है। लिन लेई पूरी जगह चेक करता है और उसे एक अजीब सी रिंग मिलती है। उस रिंग पर एक ड्रैगन बना होता है। वो उसे ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी सर्वेंट की आवाज आती है, तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं। लिन लेई तुरंत रिंग लेकर वहां से निकल जाता है। फादर के पास पहुंचने के बाद लिन लेई को पता चलता है कि उनकी ब्लड लाइन यूनिक है।
इसी यूनिक ब्लड लाइन की वजह से उनके क्लेन को एक स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्लड लाइन इतनी वीक हो चुकी है कि वो होगा खुद भी उस टेक्निक को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। इसी वजह से वो सिर्फ 6th लेवल वॉरियर तक ही पहुंच पाए। ये बात सुनकर लिन लई अपने फादर से प्रॉमिस करता है, मैं अपने क्लेन को फिर से ग्रेटनेस तक लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगले ही दिन उसकी ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। अब फिर वही बच्चा दिखाया जाता है जिसने पहले लिन लई के सामने फ्रूट्स फेंके थे। फैटी उसे यंग मास्टर कहकर बुला रहा होता है। फैटी बोलता है कि लिन लई जिस स्टोन को पंच मार रहा है वो कोई नॉर्मल स्टोन नहीं बल्कि डायमंड रॉक है और लिन लई इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। वो फर्स्ट लेवल वॉरियर टेस्ट भी पास नहीं कर पाएगा, लेकिन लिन लई हार नहीं मानता। वो एक पंच मारता है, स्टोन में क्रैक आ जाता है। दूसरा पंच लगते ही पूरा डायमंड रॉक टूट जाता है और इसी के साथ लिन लई ऑफिशियली फर्स्ट लेवल वॉरियर बन जाता है। यंग मास्टर जॉनी हैरान रह जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है। यहीं हमें पहली बार उसका नाम पता चलता है, जॉनी। टेस्ट लेने वाले कैप्टन हिलमैन उसे डांट देते हैं। फिर जॉनी के दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं। कैप्टन हिलमैन लिन लई की तारीफ ही कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी भागते हुए आता है। वो बताता है कि वेस्ट साइड पर डीमन बीस्ट ने अटैक कर दिया है और मेयर ने कैप्टन को तुरंत बुलाया है। कैप्टन हिलमैन बिना वक्त गवाए वहां निकल जाते हैं और लिन लई भी चुपके से उनके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। एक 9th रैंक डीमन बीस्ट पूरी जगह तबाही मचा रहा होता है। उसकी फाइट एक पावरफुल आदमी के साथ चल रही होती है। फाइट के दौरान डीमन बीस्ट फायर अटैक करता है, जिसकी वजह से कासल का मलबा आसमान से टूटकर नीचे गिरने लगता है। उस मलबे के नीचे लिन लई और उसका छोटा भाई दब जाते हैं। लिन लई खुद को कोसने लगता है। वो सोचता है कि मैं अपने छोटे भाई को भी नहीं बचा पा रहा। तभी ऊपर से एक और बड़ा पत्थर गिरता है। इस बार लिन लई अपने भाई को दूर धक्का दे देता है और उसी मोमेंट उसका ब्लड उस मिस्टीरियस ड्रैगन रिंग में एब्जॉर्ब हो जाता है। अचानक एक पावरफुल रोशनी निकलती है। वो रोशनी लिन लई को बचा लेती है। उस रोशनी के अंदर से एक आवाज आती है, कौन है जिसने पोंग एम्पायर के सीक्रेट डोमेन ग्रैंड मेज को अवेकन किया। ग्रैंड मेज तुरंत समझ जाता है कि इस बच्चे में मेज बनने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन उसके बाद लिन लई बेहोश हो जाता है और ग्रैंड मेज दोबारा उसी रिंग के अंदर चला जाता है। और दोस्तों, इसी जबरदस्त क्लिफ एंगर के साथ कोइलिंग ड्रैगन एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। अब देखना ये होगा कि ये मिस्टीरियस रिंग असल में क्या है, ये ग्रैंड मेज कौन है और क्या लिन लई सिर्फ वॉरियर ही नहीं बल्कि एक पावरफुल मेज भी बनेगा। ये सब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोइलिंग ड्रैगन के अगले एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एपिसोड 1 कैसा लगा और आपको क्या लगता है लिन लई फ्यूचर में कितना पावरफुल बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।